सकते हैं। एक राजा जी थे, उनके मन में 3 प्रश्न उत्पन्न हुआ। पहला प्रश्न कि अगर नारायण है तो कहां है? हैं तो दिखते क्यों नहीं? और अगर हैं भी तो प्रभु कर क्या सकते हैं? पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि राजा के इन 3 प्रश्नों का जो उत्तर दे देगा उसको आधा राजपाट मिल जाएगा। तो एक संत जी जा रहे थे उसी गांव से। संत जी के भी कानों में आवाज पड़ी तो संत जी ने कहा, ये तो बहुत आसान सवाल है, इसमें क्या रखा है? इसको अगर मैं संत का भेष धारण करके मैं जाऊंगा और मैं बता दूंगा तो पूरा राजपाट मुझको मिल जाएगा, मैं क्या करूंगा राजपाट लेकर? संत जी और आगे बढ़े। बहुत तगड़ी धूप हो रही थी। एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। तो संत की नजर उस किसान पर पड़ गई। किसान के पास गए, उनको बुलाए, कहा मेरे पास आओ। कहा तुम्हारे राजा के 3 प्रश्न हैं, तीनों का जवाब मैं तो दे सकता हूं, लेकिन जवाब दे देने पर आधा राजपाट मिलेगा, उसको मैं क्या करूंगा? क्या तुम लेना चाहते हो? तो किसान ने कहा कि ऐसे तो मिलेगा नहीं। कहा बहुत सरल स्वभाव बनके तुमको रहना है, सब हो जाएगा, काम तो सब हम करेंगे। कहा बताइए। कहा ये जो आप मैले कुचैले ये वस्त्र पहने हुए हैं, इसको उतार के हमको दे दीजिए, और हमारा कमंडल, हमारा सरसा, हमारी झोली, मेरा ये पीला वस्त्र, इसको तुम धारण कर लो। तुम संत बन जाओ, हम किसान बन जाएं। और राजा के यहां चलते हैं। और राजा जब तीनों प्रश्न पूछेगा तो इससे तुम यही कह देना, राजा से ये कह देना कि ये तो बहुत साधारण प्रश्न है, इसको तो तुम मेरे इस चरवाहे से पूछ लो। लेकिन चरवाहा तो संत बना हुआ है और जो किसान था वो चरवाहा बना। हुआ क्या? गए, राजा ने 3 प्रश्न पूछा तो संत ने कहा, जो संत, अब तो किसान संत बना है ना, तो उस संत रूपी किसान ने कहा कि अगर राजा ने ये प्रश्न चाहिए तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तो बहुत विद्वान हूं, इसको इस मेरे चरवाहे से पूछ लो ना, ये तो यही बता देगा। कहा ये बता देगा? कहा हाँ। तो राजा ने उससे पूछा कि पहले ये बताओ, अगर प्रभु हैं तो दिखते क्यों नहीं? कहा ऐसे थोड़े बता देंगे, 1 लोटा दूध लाओ। राजा का आदेश हुआ, एक पात्र में दूध आ गया और वो जो संत थे, किसान बने थे,
उस पात्र को लेकर, लोटे को लेकर उसी में अंगुली डाल दिए और उसी अंगुली को उसी लोटे में घुमा रहे हैं खूब। बड़ी देर तक उसी दूध में अंगुली डालकर घुमाते रहे। राजा को क्रोध आ गया। कहा, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हो कि दूध में अंगुली डालकर घुमा रहे हो? कहा, राजन, इस दूध से मैं मक्खन खाना चाहता हूं, वही मक्खन ढूंढ रहा हूं। रहता तो दूध में ही है ना मक्खन। इस दूध से मैं मक्खन खाना चाहता हूं, वही मक्खन ढूंढ रहा हूं। कहाँ है मक्खन इसमें? राजा ने कहा कि इसमें मक्खन कैसे मिलेगा? दूध से मक्खन निकालने के लिए पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें जावन डालना पड़ेगा। जो पहले से मक्खन हो, इसमें जावन डालना पड़ेगा। फिर इसको मथनी लेकर मथना पड़ेगा, और जब ये दूध मथनी लेकर फिर मथा जाएगा, तब इससे मक्खन निकलेगा। इतने में वो संत रूपी किसान लोटे को फेंक दिए। कहा, राजन, यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। अगर संसारिक पदार्थ दूध से मक्खन जो है निकालने में इतनी प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, यही प्रतिक्रिया मेरे गोविंद को देखने में करनी पड़ेगी। पहले तुमको तप करना पड़ेगा, उसके बाद संत रूपी आपके जीवन में कोई जावन डालेगा। फिर अपनी आत्मा को खूब मंथन करना पड़ेगा, और जब आत्मा मथ जाएगी तो ये चक्षु से नारायण दिखने लगेंगे। और कृष्ण कन्हैया लाल की। अगर संसारिक पदार्थ दूध से मक्खन नहीं दिखाई पड़ता तो हमारे गोविंद, हमारे ठाकुर इतने कहाँ आसान है राजन। पहले अपने जीवन को मथो, चक्षु को मथनी लेकर खोलो, किसी गुरु रूपी अपने जीवन में जावन डालो, और फिर तपो, तब प्रभु दिखाई पड़ेंगे। राजा ने कहा, ये तो उत्तर चरवाहा ही दे दिया। कहा अब तुम एक प्रश्न और बताओ कि अगर प्रभु हैं तो एक क्षण में कर क्या सकते हैं? उस चरवाहे रूपी संत ने कहा कि मैं नीचे बैठा हूं और तुम सिंहासन पर बैठकर प्रश्न कर रहे हो, अब मैं तुम्हारा जवाब नहीं दूंगा। राजा ने कहा क्यों? संत ने कहा, श्रोता श्रेष्ठ होता है कि वक्ता? राजा ने कहा, वक्ता। तो कहा, आप आओ नीचे बैठो, मुझको ऊपर बैठाओ, तब दूसरे प्रश्न का उत्तर बताऊंगा कि भगवान एक क्षण में कर क्या सकते हैं। भगवान एक क्षण में कर क्या सकते हैं? राजा ने उत्तर जानने की उत्सुकता में तुरंत अपने सिंहासन से बहुत ऊपर बैठे थे, तुरंत सिंहासन से कई सीढ़ियों के द्वारा उतर कर आकर नीचे जमीन में बैठ गए। और वो जो संत रूपी चरवाहा थे वो जाकर राजा के उसी सिंहासन पर बैठ गए। और बैठने के बाद कहा, राजन जरा दोनों हाथ उठाओ और ताली बजाओ। प्रभु हमारे यही करते हैं,
एक क्षण में तुम जैसे राजा को जमीन में लाकर डाल दिए, रंक बना दिए, और मुझ जैसे रंग को इतना बड़ा छत्र और सिंहासन दे दिए। इसीलिए खुद ब खुद निकल जाता है कि गोपाल मुरलिया वाले नंद